जरा सोचिए, एक इजरायली खुफिया एजेंट जो आम तौर पर सिर्फ हिब्रू में बात करता था, अब आसानी से अरबी बोल रहा है। वो कुरान की आयातों का मतलब समझा रहा है, रमजान की इफ्तार पर चर्चा कर रहा है और हूती विरोधियों की बोली को बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान रहा है। क्या ये आपको चौंकाने वाला लगता है? लेकिन अब यही हकीकत बनने जा रही है। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले ने इजराइल को इतना बड़ा झटका दिया कि उन्होंने अपनी खुफिया ताकत को नए सिरे से खड़े करने का फैसला लिया है। और इस मिशन की नींव रखी जा रही है अरबी भाषा और इस्लाम की गहरी समझ पर। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो अब खुफिया एजेंट सिर्फ बंदूक नहीं उठाएंगे, बल्कि अरबी जुबान से लेकर इस्लामी सोच तक सब सीखेंगे। यही बनने जा रही है इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया क्रांति। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम विस्तार से इस मुद्दे पर। इजराइल की खुफिया सेवा में बड़ा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव है दिल, दिमाग और दुश्मन को समझने का। अब हर खुफिया सैनिक को न सिर्फ अरबी भाषा सीखनी होगी, बल्कि इस्लाम और अरब संस्कृति की भी गहराई से समझ लेनी होगी। ये फैसला लिया गया है सीधे इजरायली खुफिया निर्देशालय अमन के प्रमुख मेजर जनरल के आदेश पर। अब इसी नए सिस्टम के तहत सभी खुफिया सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग के दौरान ही अरबी भाषा की पढ़ाई करनी होगी। ये पढ़ाई सिर्फ काम चलाने वाली नहीं होगी, बल्कि उनका मकसद होगा कि हर सैनिक आसानी से अरबी बोले और इस्लामी कल्चर को ऐसे समझे जैसे वो उसका हिस्सा हो। इतना ही नहीं, हूती और इराकी बोली को भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ये सब क्यों कर रहा है, तो इसका सीधा और साफ कारण है 7 अक्टूबर 2023 को हमास का सबसे बड़ा हमला। इजराइल को जिस खुफिया सिस्टम पर इतना भरोसा था, वही उस दिन पूरी तरह फेल हो गया। नतीजा ये हुआ कि अब इजराइल को अपनी खुफिया दुनिया को पूरी तरह से दोबारा खड़ा करना पड़ रहा है। इजराइल को अब ये एहसास हो गया कि सिर्फ तकनीक से दुश्मन को नहीं हराया जा सकता, जब तक आप उसकी भाषा, सोच और संस्कृति को नहीं समझते। खुफिया जानकारी सिर्फ रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट से नहीं आती, वो आती है बातचीत, हाव भाव और जुबान के लहजे से। और ये सब तभी समझ आता है जब आप दुश्मन की भाषा में सोचते हो। अब अमन का लक्ष्य है 2026 तक उसके हर खुफिया सैनिक को अरबी और इस्लामिक संस्कृति में निपुण कर दिया जाए। इतना ही नहीं, यूनिट 8200 जो इजराइल की साइबर खुफिया यूनिट है, उसमें भी ये ट्रेनिंग अनिवार्य की जा रही है। खास बात यह है कि सिर्फ बोलचाल की अरबी नहीं, बल्कि हूती विरोधियों की बोली जो बहुत ही टेढ़ी और नशों में डूबी होती है, उसे भी समझने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल हूती विरोधी एक खास किस्म का नशीला पौधा कद चबाते हैं, जिससे उनकी आवाज और बोलने का तरीका बदल जाता है। इजरायली एजेंट्स को उनकी बात समझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जब हूती विरोधी और इराकी गुट इजराइल के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए उनकी बोली समझना बेहद जरूरी हो गया है। और सिर्फ खुफिया एजेंट ही नहीं, अब स्कूलों में भी अरबी और मिडल ईस्ट स्टडीज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए इजरायली सेना ने टेलम नाम का पुराना डिपार्टमेंट फिर से शुरू करने का फैसला लिया। टेलम वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती है। ये डिपार्टमेंट इजराइल के मिडिल और हाई स्कूलों में अरबी पढ़ाने का बढ़ावा देगा। 6 साल पहले बजट की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब हालात बदल गए तो टेलम की वापसी हो रही है। अब सोचिए, इजराइल जैसे देश जो दशकों से अरब देशों से लड़ता आया है, अब वहां की भाषा, संस्कृति और मजहब को सीखने की बात कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ खुफिया तंत्र की मजबूती नहीं, बल्कि दुश्मन को उसके नजरिए से देखने की कोशिश है। एक एजेंट तभी सटीक जानकारी ला सकता है जब वो भीड़ में दुश्मन जैसा दिखे, बोले और सोचे। खास बात यह भी है कि इजराइल की ये पहल सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक रणनीति तैयारी है। आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, ईरान, यमन, लेबनान और इराक जैसे देशों में इजराइल को लगातार चुनौती मिल रही है, तब खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तरीके भी बदलने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ भाषा और संस्कृति सीखकर खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या ये मजबूत आधार जरूर बनता है? जब आप दुश्मन की भाषा में उसकी बात समझ सकते हैं, तो आप उसके इरादों को पहले से पकड़ भी सकते हैं। और यही खुफिया तंत्र की असली ताकत होती है, जानकारी वो भी समय रहते। इजराइल का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ
सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में पुलिस, साइबर एजेंसी और यहाँ तक कि डिप्लोमेट्स को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये एक तरह की इजराइल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को भी रीप्रोग्राम करने जैसा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत जैसे देश को भी दुश्मन देशों की भाषा और संस्कृति सिखानी चाहिए अपने एजेंट्स को? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।